अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत सैनी। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 6 का रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके थे, अब तक चर्चा कर चुके थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार था संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम बता चुके थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत जब दो या दो से अधिक अभिकारक अणु क्रिया करते हैं तो एक बड़ा उत्पाद बना देते हैं। इसे बोल रहे थे दोस्तों क्या हम संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों Mg प्लस O2 इजिकल टू MgO। दोस्तों यहाँ पर Mg एक अभिकारक अणु है, दूसरा ऑक्सीजन गैस है, तो दोनों अभिक्रिया कर रही थी, तो यहाँ से हमको एक बड़ा उत्पाद प्राप्त हो रहा था। इसे बोल रहे थे हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक हमारा इसके आगे की अभिक्रिया। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्योंकि दोस्तों नाम में ही दिख रहा है विस्थापन, तो आपको पता लग गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विस्थापन का अर्थ यह होता है कि विस्थापित कर देना, उसके स्थान से हटा देना। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास कोई अभिकारक अणु है, जैसे कि ए कोई अभिकारक अणु है, इसी के साथ एक और बी वाला अभिकारक अणु है, यानी हमारे पास ए बी कोई अभिकारक अणु है, और यहाँ एक अन्य अभिकारक अणु सी है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है ए वाला अणु यहाँ पर और बी वाले अणु की जगह सी वाला अणु आ जाता है, यानी सी वाला परमाणु यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों बी वाला परमाणु यहाँ से हट चुका है और अंतिम में बी वाला परमाणु आ जाता है। दोस्तों आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है सी वाले परमाणु ने इस बी वाले परमाणु को इसके स्थान से हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन सुनिएगा कि देखो इस अभिक्रिया में हमारे पास क्या थे? अभिकारक अणु थे, और अभिकारक अणु के अंदर एक अभिकारक अणु के परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिएगा जैसे कि CuSO4 प्लस Zn इजिकल टू। दोस्तों यहाँ देखिएगा इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक अभिकारक अणु है CuSO4, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट के आगे हमारे पास एक और अभिकारक अणु है, कौन सा है? जिंक है। अब दोस्तों देखिएगा कि जिंक अभिकारक अणु ने कॉपर सल्फेट के अंदर से सल्फेट आयनों को यहाँ से विस्थापित कर दिया है, और यहाँ बन गया है हमारे पास ZnSO4 प्लस Cu, यानी यहाँ बन गया कौन सा? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। यहाँ से हमको दिख रहा है कि जिंक ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो परिभाषा बनेगी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अणु में या एक अभिकारक अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक अणु के परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है,
इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि हमारे पास है CuSO4 प्लस Zn, सॉरी Fe ले लेते हैं, Fe फेरस। तो यहां से जैसे ही क्रिया होगी कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब लोहे की कील डाली जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यहां से बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। उपयुक्त अभिक्रिया के अंदर फेरस ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। इसकी एक अन्य परिभाषा और है, एक परिभाषा और चलती है इसकी, तो सुनिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो CuSO4 प्लस Zn इजिकल टू ZnSO4 प्लस Cu। हमारे पास कॉपर सल्फेट था, क्या था? कॉपर सल्फेट। एक था जिंक, जिंक ने क्या किया? इसको यहां से विस्थापित कर दिया है और बन गया क्या? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। और यहां हो गया कॉपर। दोस्तों यहां देखिएगा कि जिंक ने ही कॉपर को क्यों विस्थापित किया? कॉपर, क्योंकि इस अभिक्रिया में जिंक क्या है? एक अधिक क्रियाशील धातु। ये क्या है? अधिक क्रियाशील धातु, जबकि कॉपर क्या है? कम क्रियाशील धातु। तो कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु उसके जलीय विलयन से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है और हमें अलग क्या प्राप्त होता है? विलयन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को भी क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। तो हम बोलेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं? आपको लिखना होगा, चूंकि कॉपर सल्फेट एक नीले रंग का विलयन होता है और जिंक जब कॉपर सल्फेट की नीली विलयन में जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाया है, विस्थापित किया है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? मैं विस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं। CuSO4 प्लस Fe इजिकल टू। यहाँ से भी पूछ सकता है क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस यानी लोहे के टुकड़े डाले जाते हैं, लोहे की कील डाली जाती है? वही बताओगे, लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है? FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ रहे हैं, कि ये अधिक क्रियाशील तत्व क्यों हैं, ये कम क्रियाशील क्यों हैं? इसके लिए दोस्तों हम पढ़ते हैं, एक श्रेणी होती है सक्रियता श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सक्रियता श्रेणी। उस सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखते हैं, उसे बोलते हैं क्या? सक्रियता श्रेणी। तो दोस्तों इसको हम हाइड्रोजन के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है, जबकि जो धातुएं हाइड्रोजन से कम होती है, नीचे होती है, उसे बोलते हैं कम क्रियाशील धातु। दोस्तों ऊपर ही ऊपर होता है पोटेशियम, के, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, पीबी
लेड, और बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं। हम बोल देंगे ये क्या है, अधिक क्रियाशील। क्या है, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु। बात करें हाइड्रोजन से नीचे के लिए, इसके नीचे होता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ओरम यानी सोना। अब दोस्तों नीचे क्या है, ये हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं है, तो हम कह देंगे ये क्या है, कम क्रियाशील धातुएं। क्या है ये, कम क्रियाशील धातु। यानी इसी सक्रियता श्रेणी के अनुसार ही हम धातुओं के अंदर अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील के अंतर्गत उसको बांट देते हैं। हम दोस्तों फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बताया था आपको कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक। दोस्तों यहां देखिएगा, कॉपर सल्फेट के अंदर क्या एक धातु हमारे पास, कॉपर है, जो कि सक्रिय श्रेणी में कहां पर है, हाइड्रोजन से नीचे हैं। और जिंक कहां पर है, हाइड्रोजन से ऊपर की ओर है। दोस्तों कॉपर में से और जिंक में से अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक है। जिंक क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर की ओर है, इसलिए कह देंगे जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, जबकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। तो आसानी से जिंक कॉपर को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देगा। दोस्तों हम यहां से जिंक क्या हो गया, अधिक क्रियाशील, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील। तो हम कह देंगे कि सर जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का हमको विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि FeSO4 प्लस Cu क्या यह अभिक्रिया संपन्न हो सकती है। देखिएगा दोस्तों, फेरस सल्फेट Fe कहां पर है, Fe हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर कहां है, हाइड्रोजन से नीचे। तो कॉपर तो क्या हो गया, कम क्रियाशील, Fe क्या हो गया, अधिक क्रियाशील। तो कॉपर कम क्रियाशील, जबकि Fe क्या अधिक क्रियाशील। हम कह देंगे कि कॉपर Fe को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए यह अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होएगी। तो सिंपल सी परिभाषा थी विस्थापन अभिक्रिया की, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों ये तो हमारी थी विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आपको अपडेट वीडियो जारी रहेंगे। दोस्तों इसका अगला पार्ट